मैं इस वक्त यानी कि IIT JEE एडवांस 26 जिसमें पेपर सेकेंड में फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जो टफ क्वेश्चन आया उस टफ क्वेश्चन को हम यहाँ एक इजी फॉर्म में देखना चाहते हैं। ठीक है, इट इज़ रिलेवेंट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेवेंट। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेटल बार और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी हमेशा मेटल बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे कैपिटल ए कहते हैं वो यानी कि 0.5 दैट इज मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है एंड लेंथ और वायर की लेंथ 100 मीटर दे रखी है। इस तरीके के अक्रॉस बैटरी ऑफ EMF इस मच आपको बैटरी का EMF यानी 2 वोल्ट दे रखा है। इसके साथ साथ यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी इज 1 ओम दे रखा है। हमेशा जनरली हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से नाम करते हैं। ये डेंसिटी एटॉमिक मास and electrical conductivity of the metal are this much and this much। तो इस वक्त यानी कि आपको डेंसिटी दे रखी है और हमेशा डेंसिटी मास ऑफ वॉल्यूम होता है तो ये किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आपको दे रखा है और इसके साथ साथ यानी कि एटॉमिक मास इतना ग्राम पर मोल वो भी आपको दे रखा है। इसके साथ साथ यानी कि आपको कंडक्टिविटी दे रखी है और जनरली कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो यानी कि 2 × 10⁸ यानी कि MHO पर मीटर दे रखा है जो यानी कि ओम का इनवर्स होता है वो। और इसके साथ साथ रेस्पेक्टिवली आपसे कहा अज्यूमिंग 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम आपसे कहा पर एटम यानी कि एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन लेना है ऑफ द मेटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वायर आपको फाइंड करना है। अब इसके साथ साथ यानी कि एवोगैड्रोस नंबर दे रखा है जो कि 6 × 10⁻23 है और इसके साथ साथ यानी कि चार्ज ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन भी आपको दे रखा है। तो यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखा है तो यानी कि 1.6 × 10⁻19 C होता है। आपसे यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड करना है और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मान लिया कि जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ये n मान लिया तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको हम मान के चले कि वो यानी कि स्मॉल a के बराबर है गिवन बाय द नंबर ऑफ यानी कि एटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं और उसके अकॉर्डिंग यानी कि हम इस n को मान के चल रहे हैं। सिंस देयर इज यानी कि 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम ये आपको पहले से ही प्रॉब्लम में दे रखा है कि 1 यानी कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम लेना है और यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं वो आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें ये पहले से पता है कि यहाँ पर इस n के लिए फॉर्मूला होगा d यानी कि आपका डेंसिटी उसके बाद n है एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे यानी कि कैपिटल N जो यहाँ आपको दे रखा है तो उसका एटॉमिक मास कितना है वो यानी कि आपको यहाँ फिल करना होगा। यहाँ पे यानी कि डेंसिटी है इसके साथ डेंसिटी आपको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो मास अपॉन वॉल्यूम से आपको डेंसिटी मिल जाएगी और इससे क्या होगा कि आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स यानी n आप यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये आपको फॉर्मूला यानी कि पहले से पता ही है कि दैट इज n = d × NH by कैपिटल N। d यानी कि आपको डेंसिटी ऑलरेडी पहले दे रखी है और डेंसिटी हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होता है और ये आपको यहाँ पे लिखना है ऐसा ही रेट से फिर एवोगैड्रो नंबर्स यानी कि आपके पास ये अवेलेबल है और n जो यानी कि एटॉमिक मास जो दे रखा है वो यानी कि ये मगर ये ग्राम पर मोल दे रखा है तो यानी कि इसे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है तो ग्राम को यानी कि आपको किलोग्राम में बदलना होगा तो हमने यानी कि इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किलोग्राम पर मोल आ जाएगा। बाकी चलिए यानी कि ये 6.35 है और ये 63.5 है इसी काटने से आपका 10 आ जाएगा। ये 10 यहाँ पे देने को -2 होगा ये ऊपर चला गया इसके साथ ऐड कर लीजिए दैट इज 10⁻28 क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्यूबिक मीटर का मतलब वॉल्यूम इतने यानी क्यूबिक मीटर के अंदर और यानी कि क्यूबिक मीटर इतने नंबर ऑफ यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यानी कि n को फाइंड कर लिया मगर ये एक यहाँ पर क्यूबिक मीटर्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने फाइंड किया। हमें पता है कि यानी कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है जो उसका फॉर्मूला आपको पहले से पता है क्या है उसको यानी कि वो L/A है मगर वो की जगह आप 1/σ भी लगा सकते हैं
कि रो यानी कि रेजिस्टिविटी है और सिग्मा कंडक्टिविटी है, तो रो 1/, सिग्मा के बराबर होता है, एक दूसरे के यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं मेंबर्स के। अब यहाँ पे यानी कि यहाँ एल आपको पहले से दे रखा है कि जो वायर की लेंथ है वो यानी कि 100 मीटर दे रखी है। इसके साथ यानी कि कंडक्टिविटी इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू, जो आपके पास यहाँ पे 2 × 10⁸ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी यानी कि आपको दे रखा है। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो अगर मिलीमीटर को यानी कि अगर आपको मीटर में बदलना है तो यहाँ पे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये सभी की सभी वैल्यूज़ यानी कि ऐसा यूनिट में है। थोड़ा सा आगे बढ़े, आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर 100 और नीचे वाले, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आपको 1 आ जाएगा, फिर इसे सॉल्व कर लीजिए तो यानी कि ये आपका 10 का हो गया, तो ये कैंसिल आउट, क्योंकि ये भी 100 ये 1 हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस वायर है उसका यानी कि रेजिस्टेंस यानी 1 ओम हो गया। बल्कि कि वहाँ पे एक बैटरी भी लगा रखी है इस रेजिस्टेंस के साथ में, तो वो यानी कि सीरीज में है, तो ये कह सकते हैं कि जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जिससे स्मॉल आर लिखा, और जो आपका रेजिस्टेंस वायर है, जो वायर है उसका यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि 1 ओम है, तो इफेक्टिव जो आपका रेजिस्टेंस होगा फॉर सर्किट वो आपका साफ हो जाएगा। सो ये आपका 1 है, ये भी 1 है, ये 1 आपने निकाला है, और यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कि वो 1 है, तो कुल मिला के यानी कि दे आर इन सीरीज, तो ये 2 ओम यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट हो गया। हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = यानी कि E/R इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो जो बैटरी है वो यानी कि 2 वोल्ट की दे रखी है, तो यहाँ पर यानी कि आप 2 यानी कि वोल्ट लिख दीजिए, और R इफेक्टिव यानी कि आपका 2 ओम है, दे कैंसिल आउट, तो ये आपका 1 एम्पीयर आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर जो करंट है वो यानी कि आपका 1 एम्पीयर हो गया, और इसके साथ साथ यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और हमेशा ये बताया गया है कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो वो उसमें जो करंट के साथ रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो I = NE/A/VD। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, E यानी कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है, A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कंडक्टर का, और ये यानी VD यानी कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से फिर VD को मैं सेपरेट करूँ कि नीचे चला जाएगा, तो VD = I/N/E/A आ जाएगा। I रिप्लेस दिस N बाई वॉट, क्योंकि N मैंने पहले से निकाल रखा है कि पर यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितने यानी कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यानी आपके पास दिया गया है। E यानी कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलरेडी गिवन टू यू दिस मच, तो उसके साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि यानी कि दैट इज मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो उसको यानी कि मुझे मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करें। आई सॉ दिस एंटायर एक्सप्रेशन, तो मेरे पास नीचे बॉटम को उसको लिखा ये आ गया। अब हम कहना चाह रहे हैं कि दैट इज यहाँ पर ये जो रिजल्ट आ रहा है वो यानी कि मीटर पर सेकंड में है, मगर आपसे ये पूछा है कि ये जो आंसर है वो आपका दैट इज उसमें मिलीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो आप इसी एक्सप्रेशन को बदलें, तो यहाँ पे यानी कि आप उसको निकालना है mm/s निकालना है, तो हमेशा अगर जैसे मीटर में यानी कि 1000 mm होते हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, देन आई ड्रॉप आउट दिस मच, तो इसे सॉल्व किया तो ये 5/24 हो गया, और इसको यहाँ पे डिवाइड करने पर इतना यानी कि mm/s आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। वैसे यानी कि आंसर आपका ये भी है, बट यहाँ पे जो रिजल्ट दे रखा है वो यानी कि mm/s में दे रखा है, तो फाइनली हमने इसको ये जो है मीटर वाले को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये mm/s में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर C जो थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो ये कह सकते हैं कि C इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इससे मुश्किल पार्ट ये था कि पहले से आपको ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फाइंड करनी थी कि इन यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एटम्स की संख्या फाइंड करनी थी, वो यानी कि